जोरदार। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसी हो, भले कितना भी कर जाओ, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, और कोई पूछे क्यों तू मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती है, हमने तो सुना तेरे यहाँ इतना कट जाए, हमने तो सुना तेरे यहाँ बहुओं की लड़ाई हो जाती है, हमने तो सुना तेरे बच्चों की लड़ाई चल रही है, हमने तो सुना तेरे रिश्तेदार की लड़ाई चल रही है। तो कह देना आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो शंकर जी के शंकर जी हमारे, हमें क्या करना उससे, हमें कौन सा मतलब उससे। इसलिए मेरी जीजी, मेरे जीजाओं, हमने देखा है लोगों के पास में धन बहुत है पर खाना खाने की फुर्सत तक नहीं है। दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा नौकर है, ठीक 2 बजे छुट्टी मारता है, चाय से जी 50 ग्राहक खड़े रहे, उसको खाना खाना है मतलब खाना है। तुमसे अच्छा एक भिखारी है, तुम्हारे दरवाजे से मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर कचौड़ी और समोसा खरीद कर खाता है, और तेरा मन करता है खा लूं क्या 5 रुपए का, खा लूं क्या 10 रुपए का, और तू जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और एक दिन फोटो टंग जाता है, फोटो टंग गया दीवार पर, और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी हवा में हिल रही। घर की बहुएं सिर पे पल्लू लेके कह रही अम्मा खुश हो रही है, अम्मा खुश नहीं हो रही है, अम्मा कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी मर जाएगी, मेरे बाजू में टंग जाएगी, इसलिए जो घर में साड़ी है सब पहन ले, सब पहन, धरा धरा पे धरा। इसलिए काल करो सो, आज करो सो, घर जाके अब नहीं हम किसी की सुने, हम तो अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में, शिव के भजन में, संकीर्तन में, कुछ भी दुख हो तो इस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर श्री शिवाय कहते हुए अपनी जिंदगी को जीते कहते। और बस वही जीवन का एक तो रुद्राक्ष एक अघोरासुर हो गए, और वो अघोरासुर ने महाराज ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना जाए, मेरी मृत्यु ना हो, ना ना मृत्यु तो निश्चित, प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाए, तो फिर करा क्या जाए, तो कहा एक काम करो, फिर एक काम, जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो भक्त आते हैं, आखिरी दिन की जो कथा सुनते हैं, आरती होती है, बाबा की मिट्टी को प्रणाम कर कर आरती के बाद झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते जाते हैं कि हमने सुना है, मेहमान जब जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, आरती के बाद जब मेरी बहनें कथा के पंडाल से जाती हैं, मेरे जीजा जब जाते हैं तो बाबा से कह कर जाते हैं तू भी जा रहा है, हमारी झोली में कुछ तो डाल जा, कुछ तो दे जा, जिससे फिर आए कथा का रस्तत्व कुछ तो दे। से
कर स्वागत। लोकसभा सांसद दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु क्रोध आ भी जाए तो एक काम करना कि भीतर से शीतलता दे। तो हनुमान जी ने कहा मैं मंत्र जाप करूंगा, राम नाम जप करूंगा और आपको शीतलता दूंगा, पर गंगा जी को भी आमंत्रित करा जाए और पार्वती जी को भी आमंत्रित करा जाए। मां गंगा जी को भी बुलाया। गंगा, जब मैं अघोरासुर को मारूं तब तुम मुझे शीतलता देना। शीतल। पार्वती, जब मैं अघोरासुर को मारूं तो तुम मुझे शक्ति और भक्ति दोनों साथ देना। ठीक। हनुमान जी हैं, गंगा जी है और पार्वती जी हैं और शिव जी आज अघोरासुर को मारने के लिए जा रहे हैं। और वल्लभ विठ्ठल गिरधारी मां यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल, बोलो बोलो बोलो, मां यमुना जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी मां गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी शंकर त्रिपुरारी मां गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी। प्रारंभ हो जाएगा। वो गुड़िया जो है अपनी जगह पर अघोरेश्वर महादेव का नाम ले। अघोरेश्वर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा। शंभू का दर्शन कर रहा हूं तो मेरे को शिव का ही दर्शन हो रहा। पर कार्तिकेय जी ने ये विचार कर लिया था कि मेरे पिता को बहुत मानते हैं तारकासुर। मेरी मां ने कहा है इनके हृदय में शिव बसते हैं, अब इनको तकलीफ नहीं दूंगा। और जिसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो, जो शिव के भक्ति में दिन रात डूबा रहता हो, शिव पुराण कहती है उसका मन कभी ना दुखाए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। एक सच्चा शिव का भक्त, एक सच्चा शंकर भगवान का भक्त शिव का ही कोई अंश लेकर जन्म लेता है। शिव का सच्चा भक्त, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति करने वाला, शंकर भगवान की अविरत भक्ति में लगाने वाला, स्वयं लगने वाला और शंकर की आराधना साधना में डूबने वाला, स्वयं शंकर भगवान का ही कोई कृपा का एक उनकी रज का कोई कण ही जन्म लेता है, जो आपको शिव भक्ति में भी लगाएगा, शिव उपासना में भी लगाएगा, शिव आराधना भी करेगा। और उसके हृदय को चोट पहुंचे ये ठीक नहीं। तारकासुर शिव की आराधना करता है, तारकासुर शंकर की साधना करता है। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब भक्त आते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं,
हम जानते हैं कि अंदर बाबा के मूल शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां इतनी जगह नहीं रहती। पर कंकर शंकर की पूजन कर कर आप उसी शिवलिंग का स्मरण कर कर बाबा से भक्ति करते हैं। बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बेल वाटिका की परिक्रमा करते हैं, बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहते हैं, बेल वाटिका में बैठकर आप शिव से अपने मन की बात कहते हैं। कुबेरेश्वर धाम पर अभी इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं है, पर धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो रही हैं, चल रही हैं। पर जब भी आप कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं, बट वृक्ष की छांव में 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, हृदय से प्रार्थना करते हैं। कंकर शंकर 5 कंकर बीनकर पूजन करते हो, 1 कंकर लेकर अपने घर को आते हो, उसको अपने दिल की बात कहकर वो सुनता है। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर धाम। जिस भूमि पर मांगा गया जीव का कल्याण कर देता है, जीव का। पर वहां आने वालों से हम एक बात कहते हैं कि तुम विश्वास लेकर आओगे तो मेरा बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा। विश्वास लेकर यदि आए हो तो वो खाली नहीं भेजेगा। भरोसा दृढ़ इन चरणन करो। समय आया, तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया, और तारकासुर के प्राण चले गए तो तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों का संहार भी भगवान शिव ने पशुपति नाथ रूप रखकर किया। पशुपति नाथ रूप, पशुपति का मतलब है जो पशुओं का भी देवता है, और केवल एक पशु के लिए नहीं, 33 कोटि देवताओं को, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मारने के लिए 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने पशु बनाया था। शिव जी उनके पति बने थे, तब जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ये तीनों मरे थे, इनके प्राण छूटे। केदारनाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ जो केदारनाथ गए। गए हो केदारनाथ जी? देखिए वहां के घोड़े को देखा है, खच्चर को, गधे को? अरे बोलो तो जम के, बैठे भी होगे तुम लोग तो। कभी उस खच्चर से, कभी उस घोड़े से पूछा जो तुमको बिठाकर इतने ऊपर लेकर जा रहा है, कितना अंदर से रो रहा होगा, कितना दुखी होगा, कितना दुखी, कितना दुख होगा उसको। वजन उठा रहा है, ले जा रहा है, ठोक रहा है, 80 किलो के, 70 किलो के, 60 किलो के, 100 किलो के, आप, हम और भगवान लेकर जा। एक बार भगवान शिव ने, भगवान ओघड़दानी ने उस पशु से पशुपति बनकर पूछ लिया, पशुपति बन, तेरे ऊपर दुनिया का बोझा ढोकर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पैदल चलकर नहीं आते। अच्छे अच्छे जवान भी व्यक्ति बैठकर तेरे ऊपर आते हैं, और तेरे ऊपर बैठकर आते हैं, तुझे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। शंकर भगवान ने पूछा उस खच्चर से, उस घोड़े से, उस गधे से। उसने कहा, प्रभु दुख तो बहुत होता है, शरीर में कष्ट भी बहुत होता है, पर हमारा कष्ट जब हम उसको लेकर आते हैं
केदारेश्वर मंदिर के बाहर जब हम उसको छोड़ देते हैं और हमारा मुख जब आपके मंदिर की ओर होता है, तब हमारा सारा दर्द, सारा दुख, सारा समाप्त हो जाता है और आपका दर्शन है। लोग कहते हैं कि केवल मनुष्य को ही बाबा की भक्ति प्राप्त होती है, पर यहाँ पशु भी कह रहे हैं कि हमें तेरे दरवाजे पर आने पर सुख प्राप्त होता है। सुख